जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम बोले भक्त वत्सल भगवान की जय अयोध्या नाथ की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय दुलारी कृष्ण राम जी की जय श्याम संतन की जय सब भक्तन की जय पूज्य श्री गुरुदेव सरकार की जय सबर महाराज की जय राधा गुरुदेव की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा में छाया में विराजमान आज कार्तिक महात्मा के षष्ठम दिवस की पावन मंगलमयी वेला ठाकुर जी का हम दासों पर अति अनुग्रह करते हुए बतलाते हुए
अति विलेप ठाकुर जी की अनुकंपा जिस दास को प्राप्त हुई, निश्चित ही अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके हरि गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है। एक जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों का फल हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि पावन स्थली पर आकर के हम लोगों को प्रभु का गुणगान करने का, प्रभु का नाम लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अच्छे अच्छे महारानी को भी प्राप्त नहीं होता, ये परम दुर्लभ है, परम दुर्लभ। ये श्री कार्तिक में भी आकर के हम लोगों को ठाकुर जी के सुंदर चरित्रों का गान हम लोगों को करने को प्राप्त हुआ। ऐसा गान जो शायद ही किसी को प्राप्त हो, ऐसा शुभ जो शायद ही किसी को प्राप्त हो, वो हम लोगों को, हम दासों को प्राप्त हुआ है। निश्चित ही हम लोगों ने बहुत पुण्य कार्य किए हैं और अनंत जन्मों का पुण्य है हम लोगों का, तो हम लोगों को ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो सके, ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो सके। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान की कथा को श्रवण करने वाला अंत में वैकुंठ को चला जाता है। भगवान ने शंकासुर का वध करके शंख लेकर के बाहर आए, सभी ऋषियों को आदेश दिया है कि जाकर के समुद्र से वेद मंत्रों को निकालो, और जिसने जो जो भी मंत्रों को निष्कासित किया वो सब उसके मंत्र दृष्टा हो गए। उन्हीं मंत्रों से जो भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सेवा पूजा करता है, जो भी इनकी आराधना करता है, उससे भगवान निश्चित ही प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त होकर के भगवान श्री सीताराम उन पे अति अनुग्रह करते हैं। ऐसा श्री कार्तिक महात्म्य में वर्णन आता है पद्म पुराण के अंतर्गत। आगे कल हम लोगों ने परशुराम संवाद में भगवान के ब्राह्मण के 9 गुणों के बारे में स्मरण किया था कि ब्राह्मण के 9 गुण कौन कौन से हैं और ब्राह्मण को भगवान श्री सीताराम के सामने प्रणाम कैसे करना चाहिए। इसी प्रकार आगे चल कर के भगवान श्री सीताराम जी ने शबरी माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया है। जीवन में जिसके 9 प्रकार की भक्तियां प्राप्त हो जाए, निश्चित ही श्री सीताराम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि नवदा भक्ति भगवान का स्वरूप है। भगवान के 9 प्रकार से भक्ति किया जा सकता है। भिले कृपा है, मेरे रघुनाथ की दया है कि मेरे रघुनाथ ने उनको स्वीकारा, क्योंकि रघुनाथ कृपामयी है, अकारण करुणा गुणालय है, भक्तवान। उनका स्वभाव के बनिए जैसे था, वैश्य जैसे थे। तिलक विधारण किया करते थे, जनेऊ सूत्र विधारण किया करते थे और माथे पे चंदन विधारण किया करते थे, लेकिन हमेशा एक बनिए की तरह रहा करते थे। ब्याज पे धन दिया करते थे और उसे धन वसूला करते थे। ब्राह्मण के कृत्य संध्योपासन नहीं किया करते थे। और कभी कभी मेरे रघुनाथ, मेरे गोविंद उस पे भी रीझ जाते हैं जो अति गृहस्थी होता है, जो गृहस्थ में अति पालनीय होता है। इन सब के साथ भक्त पुरंदर बड़े कंजूस थे। पुरंदर कभी दान नहीं किया करते थे। और कंजूसी की हद तो यहाँ कि उनको कभी मंदिर नहीं जाया करते थे। उनकी पत्नी कभी मंदिर जाने को कहे तो किसी और के साथ भेज दिया करते थे। भक्त पुरंदर का विवाह हो गया, उनके पत्नी आई, अति स्वर्ण आभूषण से अलंकृत थे। उन्होंने सब कुछ उतरवा के रख लिया, कहीं चोरी ना हो जाए। अति मना करने पर कुछ चीजें छुड़वा दी। अब तो भक्त पुरंदर अपनी पत्नी से रुष्ट रहने लग गए, और जब भी पूछते कि आप रुष्ट क्यों, बोले ये सब उतार के रखो तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। धीरे धीरे समय बीता, उन्होंने सब कुछ उतार दिया। सुहाग के रूप में नाक की कील बस रह गई। अब तो भक्त पुरंदर रोज जाते, ब्याज पे जिसको धन दिए रहते उसका धन वसूलते, और धन इतना उनके पास था कि वो अगर चाहते तो अकेले पूरे गांव को खिला सकते थे, इतना धन। लेकिन महाकंजूस,
किसी के विवाह में नहीं जाया करते थे, किसी के आश्रमों में नहीं जाया करते, दान नहीं किया करते थे। और ऐसे भक्तों पे मेरे गोविंद बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। मेरे गोविंद ने कहा कि चलो आज इन्हीं के साथ खेलते हैं। गोविंद ने ब्राह्मण का वेश रखा, बूढ़े ब्राह्मण का, निर्धन ब्राह्मण का वेश बना करके पुरंदर के द्वार ले जाते हैं। कहते हैं पुरंदर कुछ दो ना मुझको, मेरी बिटिया का विवाह है, कुछ व्यवस्था के लिए कुछ धन दो। पुरंदर कहता है कि मैं क्या दूं, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुमको दे सकूं। देखो मेरे वस्त्र भी फटे हुए हैं, मैं क्या दूं तुमको, देने योग्य कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं मुझे कुछ ना कुछ दो, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। जब बहुत देर तक भगवान बैठे रहे, पुरंदर ने सोचा ऐसे नहीं जाए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे धन नहीं देता हूँ, कुछ लाओ, कुछ अमूल्य चीज लेके आओ और मेरे सामने गिरवी रखो, और गिरवी रखने के उपलक्ष्य में मैं तुमको कुछ धन दूंगा, और जब तुम्हारे पास धन लौटाने की क्षमता हो तो अपनी वस्तु लेके चले जाना। तो भगवान बड़े बेचैन हुए थे, हमारे पास अमूल्य चीज कहाँ से आ जाए। भगवान ने कहा चलो कोई व्यवस्था करके आता हूँ। भगवान भी एक जिसकी परीक्षा लेते हैं, जिसके साथ खेलते हैं, उसके साथ पूर्ण रूपेण खेलते हैं। आज भगवान पुरंदर से छूट करके उसी के घर में चले गए, उसकी पत्नी के सामने खड़े हो गए, बोले देवी आज पूरे दिन से सबसे मांग रहा हूं, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। मेरी बिटिया छोटी सी प्यारी सी बिटिया है, बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना है। पहले तो वर कहीं मिल नहीं रहा था, अब कहीं जाकर के वर मिला है तो उस धन की व्यवस्था नहीं है। हे देवी अगर आपने धन की व्यवस्था नहीं की तो मैं ही पे आपके दर पे प्राण त्याग दूंगा, मैं अपनी बिटिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे धन की व्यवस्था करिए। अब तो पुरंदर की पत्नी ने सोचा क्या करूं। पुरंदर की पत्नी कहती है कि हे नाथ, हे संत, अगर प्रभु ने मुझे इतनी क्षमता दी होती तो मैं तो आपको सब कुछ निछावर कर देती। मेरे पास तो है ही जो था पति ने लॉकर में रख दिया, कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं मुझे लगता है जहर खाना पड़ेगा, मैं अपनी बिटिया को मुंह नहीं दिखा सकता, निश्चित ही जहर खाऊंगा। भगवान जहर ढूंढते हैं इधर उधर, अपनी पोटली में जहर ढूंढने लगते हैं, इतने में उसको दया आ जाती है, कहते आप जहर मत खाओ, इस दर से आप खाली मत जाओ। नाक में कील, सोने की कील दी उतार के दे दिया, बोले ये लेके जाइए, इससे विवाह तो नहीं हो सकता है लेकिन विवाह की कुछ सामग्रियों की व्यवस्था जरूर हो सकती है, क्योंकि ये सोने की कील है, बहुत अमूल्य होती है। भगवान लेके पुरंदर के पास वही कील पहुंच गए, बोले ये लो कील लो और मुझे पैसा दो। पुरंदर ने हाथ में जैसी कील लिया, देखा, बोले तुम्हें कहां से मिली। भगवान ने कहा तुझे क्या करना है, कहीं से मिली होगी, अब तुझसे भीख नहीं मांग रहा हूं मैं, अब मैं तो तुझसे कुछ दे करके पैसा मांग रहा हूं ना, अब तुम बिना कुछ पूछे मुझे पैसा दो। पुरंदर मन में किलस गया, बोले ये तो मैं अपनी पत्नी की इसमें रखा था। भगवान की अच्छी दया है, पांडुरंगा की अच्छी दया है कि मैंने बाकी आभूषणों को उतार दिया, नहीं तो सब कुछ दान कर देती। अकील एक छोड़ा था, मैं मना कर रहा था इसको मत पहनो, उसने भी इसको दान कर दिया। इसकी कितनी हिम्मत। वक्त पुरंदर ने तुरंत दुकान बंद किया और घर जाने लग गया। शुक्र से दुकान का जो मुनीम था वो पुरंदर की पत्नी से बहुत स्नेह किया करता था, कभी कभी पुरंदर की पत्नी कुछ कुछ धन दे दिया करती थी, सहायता। तो आज वही फल हुआ। मुनीम दौड़ करके गया, बोला महारानी सेठ जी आ रहे हैं, बहुत गुस्से में है, आपने किसी को कुछ दिया? बोले हाँ ब्राह्मण को दिया। बोले ब्राह्मण ले जाकर कोने को बेच के आया है। बोले अच्छा आज तो मर जाऊंगी। पुरंदर की पत्नी कहती है कि उनकी डांट सुनने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। मैं उनकी डांट को नहीं सुन सकती, प्राणों को त्याग सकती हूँ, लेकिन डांट को सुनना मेरे लिए असंभव है। विष का प्याला लिया, भगवान श्री पांडुरंगा की छवि के सामने विराजमान हो गई और प्रार्थना करते, हे पांडुरंगा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो ब्राह्मण प्राण त्यागने को तैयार था, अगर वो प्राण त्याग जाता तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता मुझमें।
इसलिए जो कुछ भी था मैंने तो दान किया है ना, और दान का इतना बड़ा दंड, क्या करूं? यही कह के भगवान श्री पांडुरंगा के सामने विष को जैसे पीने गई, वैसे ऊपर से वही नद उसके उसी कटोरे में गिर गई। जैसी खट से आवाज आई, उसने हाथ डाल के देखा, ये तो वही नथनी है। और जैसे उसने नथनी को हाथ में लिया, इतने में ही भक्त पुरंदर प्रवेश कर गए। कहते हैं गेट बंद किए, डंडा उठा करके मारने के लिए जैसे दौड़े। उनकी पत्नी कहते क्या हुआ नाथ, आप क्यों इतना क्रोधित हो? बोले आज क्रोधित हूँ, आज मैं बोलूंगा नहीं, आज मैं पहले करके दिखाऊंगा। बोले क्या करके दिखाएंगे? बोले मैंने तुझमें एक नथनी क्या छोड़ी तो तूने उसको भी दान कर दिया, कितनी अमूल्य थी वो। बोले कौन सी नथनी? बोले जो तू पहनी थी वो कहाँ गई? बोले ये रही। जैसे उन्होंने हाथ में लिए, बोले हाँ ये तो वही नथनी। बोले सच बता, ये तूने किसको दिया था? वो नथनी ले जा करके अपने दुकान पे देखता है, लॉकर खोलता है, लॉकर खोल के देखता है वही नथनी उसी के पास रखी हुई है, वही नथनी उसके हाथ में है। घर आता है, पत्नी से पूछता है सच सच बताओ क्या हुआ था? भक्त पुरंदर की पत्नी कहती है नाथ मैंने उस ब्राह्मण को दिया जरूर था, लेकिन आपके डर के मारे मैं विष पीने जा रही थी। भगवान श्री विठलनाथ के साथ पांडुरंगा के सामने मैं विष पीने जा रही थी, अब उन्हीं की दया कि उन्होंने ये नथनी मुझे प्रदान कर दी। अब तो भक्त पुरंदर के मन में वैराग्य आ गया, उसने सब कुछ बेच दिया, अपनी पत्नी के साथ श्री विठलनाथ जी पहुंच गया और जाकर के भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है। हे रघुनाथ, हे पांडुरंगा, आप मेरे दर पे आए थे, मुझ दास के दर पे आए थे, अब मुझ अधम ने आपको पहचान नहीं पाया। मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे अधम आपको पहचान नहीं पाए। निश्चित ही मेरे पूर्व जन्म के कोई पुण्य रहे होंगे जो आप मेरे दर पे आए हो, और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। कौन सा ऐसा मैंने दुष्कर्म किया था कि आप मेरे दर पे आए और मैं आपको पहचान नहीं पाया? बताओ ना, क्या ऐसी गलती हो? और भक्त पुरंदर सब कुछ छोड़ करके आकर के आज श्री रघुनाथ के सामने, श्री पांडुरंगा के सामने बैठ करके और गाते हैं मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। भगवान श्री पांडुरंगा के सामने कोई विनीत भाव से कह दे कि नाथ मैं आपका हूं, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे हो, मेरे रघुनाथ जी स्वीकार कर लेते हैं। आज वही हुआ, भगवान श्री पांडुरंगा ने पुरंदर को स्वीकार कर लिया, अब उसका नाम पुरंदर दास हो गया। कुछ समय तक पुरंदर भगवान के सामने रह करके भगवान की सेवा अर्चना किया। इसके बाद एक दिन पुरंदर ने रघुनाथ से, भगवान श्री पांडुरंगा से कहा मुझे कुछ दंड दो ना, मैं दंड का पात्र हूं, आपने मुझे दंड नहीं दिया, आप मेरे दर पे आए, मैंने आपको इतना परिश्रम करवाया, आपसे इतना श्रम करवाया हूं, कोई ना कोई मुझे दंड दो, मैं दंड का अधिकारी हूं ना। मेरे गोविंद ने कहा अगर सच में तुम कुछ दंड लेना चाहते हो एक काम करो, तुम पूरे विश्व में भ्रमण करो, जाकर के जहां जहां भी मेरे मंदिर है वहां जाकर के पद का गायन करो, सुंदर पदों की रचना करो और भगवान को सुनाओ। अब तो पुरंदर दास, भक्त शिरोमणि पुरंदर दास अपनी पत्नी के साथ पूरे विश्व में भ्रमण करते, हर जगह हर तीर्थों पे जाते, वहां पे उतनी समय तक निवास करते जब तक वहां की भाषा समझ में आ जाती, उसमें लिखने पढ़ने लायक हो जाते।
और वहां पे रह करके भगवान के चरित्र का गुणगान करने लग गए। वहां के पद लिखते, पद लिख करके भगवान को अर्पण करते, भगवान को अर्पण करके अगले तीर्थ में चले जाते। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन श्री जगन्नाथ के चरणों में अर्पित कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि कितना भी गृहस्थी हो, मेरे जगन्नाथ उसको अपना ही लेते हैं कि भगवान अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, वही दया है, वही छत्र छाया है। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि कार्तिक में जो मनुष्य रात्रि में विष्णु तथा शिव का भली भांति पूजन करेंगे वह मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित होकर के वैकुंठ को चले जाएंगे। आगे पुष्टम दिवस की कथा में आता है, नारद बोले 2 घड़ी रात्रि रहते तिल सा अक्षत और चंदन आदि लेकर के जलाशय अर्थात नदी तड़ंग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाना चाहिए। मनुष्य रचित और प्रगति नदी में अथवा संगम में स्नान करने का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उसमें 2 गुना फल कहा गया है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान कर संकल्प करें, फिर तीर्थादिकों को देवताओं को निमित्त क्रम से अर्घ आदि का दान करना चाहिए। कमलनाथ भगवान को नमस्कार है, जलाशी भगवान को नमस्कार है, ऋषिकेश आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करो, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिक आश्रम में विष्णु गए 3 प्रकार के पद स्थापित किए हैं। इसमें मुनि और वेद यज्ञ इन सब सहित जहां विष्णु ने 3 प्रकार के वास किया, वह देवता मेरी रक्षा करे। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक के में विधिवत प्रातः स्नान करूंगा। देवेश भगवान को अर्घ और नमस्कार करके इस जल में स्नान करने को उद्यत हूं। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरे पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, इताए मेरे लिए अर्घ को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुर्वेंद्र भूषण अर्थात हिरण्यकशिपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से मेरे अर्घ को आप ग्रहण करिए। व्रती पुरुष गंगा, शिव, विष्णु तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थिर होकर के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आमलों का चूर्ण लगाकर स्नान करें और विधवा स्त्री और सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, दूज, 10वीं और 13 इन तिथियों में आंवले और तिल को लगाने के स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मल स्नान और बाद में मंत्रों से स्नान करें, फिर सूत्रों से वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा गया है, फिर पुराण के मंत्र स्नान करें। स्नान का मंत्र भक्तों को आनंद देने वाला, जिन भगवान ने देवताओं के कार्य के निमित्त 3 रूप धारण किए हैं, उन पापों को नष्ट करने वाले ये भगवान कृपा करके मुझे पवित्र कर दे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जो देवता विष्णु की आज्ञा पाकर के कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा करते हैं, वो सब देवता मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य और यज्ञ रहित वेद मंत्र देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थ तथा जल देने वाले सातों समुद्र समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। आदित्य आदि पतिव्रतायक प्रसिद्ध सर्प और 3 लोकों की औषधियां और पर्वत मेरी रक्षा करे। व्रती मनुष्य सुमंत्र को स्नान करके हाथ में पवित्र जल धारण कर ऋषि, मनुष्य, पितृ तथा उन सब का विधि को तर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितना तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितृ स्वर्ग में वास किया करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले, अशुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में रहे हुए कर्म को समाप्त कर हरि का पूजन करे। तीर्थ और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन को चंदन फूलों से युक्त अर्घ दान करे। मैं व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ हूँ,
सो मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें, राधा सहित आप ग्रहण करें। निरंतर चंदन फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण के दाहिने चरण में तीर्थ वास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थिर हैं और सब अंगों में देवता का वास रहता है। इस कारण उनकी पूजा करने से पूजित देवता भी प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप है, इस कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान अथवा विरोध न करें। इसके बाद प्रतिवर्ष को हरि की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मन को एकाग्र कर तुलसी की प्रदक्षिणा और प्रार्थना करनी चाहिए। हे तुलसी देवताओं के द्वारा पहले निर्मित गई और ऋषियों के द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन से पुराण संबंधी हरि की कथा सुनना चाहिए। भक्त युक्त प्रति मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन कर पहले कहे हुए सब विधि को भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है। वह विष्णु की सालोकता को प्राप्त करता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों को नाशक, उत्तम बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधक तथा मुक्ति को धारण करने वाला ऐसा हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। इसको छोड़ करके दूसरा कोई भी इस संसार में मुक्ति का साधन नहीं बतलाया गया है। इस प्रकार से कार्तिक महात्मा के दशम दिवस की पावन कथा पूर्ण होती है। तत्सत श्री हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावरे रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, मारुति महादेव की जय, रमावती रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य श्री दादा गुरुदेव की जय। जय जय श्री सीताराम।